देखो तुलसीदास जी बोले कि 52 अक्षर, ये 52 अक्षर ही 52 शक्ति पीठ। 52 अक्षर छा है, पहला अक्षर आ है, दोनों को जोड़ दो तो अक्ष यानी आ चाहिए, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए सृष्टि में अक्षर कभी नष्ट नहीं होते। इन्हीं अक्षर के द्वारा तप करके देवता को लोग प्रसन्न कर लेते हैं। तो देखो ये मंत्र ऋषियों ने और मुनियों में बड़ा अंतर। विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, सप्त ऋषि मुनियों ने मनन करके इन मंत्रों को बनाया, पर अब हम कहाँ जाएं संसार में, इसको संरक्षित करो। तो ऋषियों को दे दिया कि देखो ये हमारी लिखी पोथी पुस्तक है, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचार करो। इसलिए बनाने वाले द्रष्टा जो है मुनि, इसलिए हर अध्याय में दुर्गा सप्तती में उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भाव, कि आपने लिखा इसलिए आज्ञा दीजिए। ऋषियों का ऋण है। और ऋषि लोगों से ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद, ये मुनि विश्वामित्र महामुनि। तो सारा देवता कहते हैं दुनिया में कौन बड़ा है, तो सारी दुनिया परमेश्वर के अधीन है, देवताओं के अधीन है। सब देवताओं का विभाग है, पर देवता किसके अधीन है? यजमान है। तो देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र से देवता प्रकट होते हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस मंत्र से जिस देवता को पुकारोगे वो देवता प्रकट हो जाएगा। अब देखो मंत्र कैसे असर करते हैं। जब आप चा बोलोगे तो तालू में जीभ चिपक जाएगी, सा बोलोगे तो गर्म हवा निकलेगी। बोल के देख लो सा, इसलिए इसको उष्मा कहते हैं। तो ये भी एक तरह से चिकित्सा है। कौन से मंत्र से व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा। शरीर में अगर ठंड है तो इसे अग्नि प्रदान करना है, इसका तेज बढ़ाना है तो गायत्री मंत्र बना दो इस शब्द को जोड़ के। तो सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए बिना ब्राह्मण का नाम लिए तो मंत्र भी सिद्ध नहीं होते विनियोग के बगैर। जिसमें 24 वर्ण है वो गायत्री। मां नर्मदा के 24 मुख, इसलिए मां नर्मदा को भी गायत्री स्वरूपा माना गया है। सिद्धिदायक, सिद्धि प्राप्त करना है तो नर्मदा किनारे जाओ, मुक्ति प्राप्त करना है तो गंगा किनारे जाओ। गंगा किनारे लाख वर्ष भी तपस्या करोगे तो मिलने वाला है। अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा, पिछले जब सांसद का चुनाव था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे बद्रीनाथ की गुफा में और उन्होंने एक दिन बिताया था वहां। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, पर जानते हो उसके पीछे भी क्या सत्य है? जो संतों से सलाह लेता है उसका कल्याण। बद्रीनाथ पर्वत में किया गया एक दिन का तप 1000 वर्ष का फल देता। उन्होंने तप करके अपने पुण्य को इतना बढ़ा लिया कि देखो पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी 0 थी, एक तरफा। बहुत पहले इंदिरा गांधी ने भी उसी गुफा में तप किया था, व्यास गुफा। इसलिए तीर्थों में किया गया कि तप अनेकों यज्ञों का। मैं यहाँ कोई राजनीति प्रचार नहीं करता, जो दृष्टांत है वो बता। आप मनन कर लो कि कब इंदिरा गांधी गई थी, फोटो भी होगी उस गुफा की। तो चाहे कपट से ही सही, चाहे कैसे भी कहे, परंतु तीर्थों में अगर एक बार भी भगवान का नाम। अब कोई बोलता है कि कपट में भी, बोला हाँ। देखो एक बेसन का आपने भूंज कर प्रसाद बनाया मीठा, चाहे उसको प्रसाद बना के खा लो, चाहे लड्डू बना के खा लो, चाहे बर्फी जमा के खा लो, चाहे लपसी बना के खा लो, चाहे हलवा बना के खा लो, स्वाद तो वही मिलेगा। ऐसे भगवान का नाम भाव को भाव अनग आलस, जैसे भी जपो कल्याण। धरती में बीज उल्टा भी जाएगा तो प्रकट के ऊपर ही हो जाएगा। वाल्मीकि जी को उल्टा मंत्र दिया, सीधा कर लिया। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र भी सीधा हो जाता। तो गायत्री का 24 अक्षर, शिव पुराण में 24,000, एक एक अक्षर से वाल्मीकि जी ने 1000 मंत्र बनाए। इसलिए शिव पुराण भी वेद व्यास जी के द्वारा रचित गायत्री ही है, सिद्धिदात्री है। गायत्री कहाँ से शुरू होती है कोई बताएगा तो कहेगा ओम भूर्भुवः स्वः। गलत है। आप रुद्री उठाकर देख लें, वेद उठा लें, ओम भूर्भुवः स्वः लगा ही नहीं। ये तो ब्याह होती है, अलग से जोड़ दिया गया। अब क्यों जोड़ा गया? पैरासीटामोल कितना ही खा लो, जब तक एंटीबायोटिक नहीं डालोगे दवाई असर करने वाली नहीं। इसलिए इसमें ब्राह्मणों ने भूर्भुवः स्वः जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि भू यानी पृथ्वी लोक में तू पड़ा है, भूलोक में पक्षी है। यहाँ भी भूत प्रेत बनकर भटकना नहीं है, पक्षी बनकर।
तो कहां जाना है? स्व यानी स्वर्ग लोग, जहां सूर्य चंद्रमा है, वहां तक गायत्री पहुंचाता। 3 लोक में त्राण करती इसलिए गायत्री। यहाँ ब्राह्मणों से के लिए पूछा है कि ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मण चाहे कितने दुर्गा सप्तशती कर ले, ब्राह्मण चाहे कितने महामृत्युंजय कर ले, कितने मंत्र जप ले, सिद्ध होने वाला नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? दुनिया के कितने देवताओं को पूज लो, पर अपनी कुल देवी को भूल गए तो सिद्धि नहीं। ब्राह्मणों के लिए माता गायत्री वेद माता बनकर प्रकट हुई, इनकी इष्ट देवी। इसलिए ब्राह्मण को नित्य गायत्री जपना चाहिए। जहां गाय है ब्राह्मणों की देवी, वही त्रिदेव आती है गायत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही त्रिशक्ति आती है, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। और वो तीनों शक्तियां मिलती हैं तो क्या बनती हैं? दुर्गा। दुर्गम से दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली। तो मूल गायत्री कहां से शुरू हुई है? ता अक्षर से। ता जो दांत से टकराता है, ता जीव जब सरस्वती दांत से टकराती है, दांत को प्रजापति कहा गया है। और प्रजापति यानी जिनकी संतान है। और जब जीवा सरस्वती, प्रजापति, मनुष्य और सरस्वती का संबंध होता है तो स्वर्ग में मिल जाता है। इसलिए कहां से शुरू हुई है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, परंतु मजबूरी है कि समझाने के लिए बोलना पड़ता। गायत्री मौन में बोलते हैं कि मौन भी बोले तो कान को न सुनाई दे। अग्नि क्या था द्रौपदी के पास? क्या जप रही थी द्रौपदी जब भगवान उसे बचाने नहीं आए? क्या था विभीषण के पास? लंका में देखो अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। बढ़े कैसे साड़ी, बचे कैसे नारी, भरी सभा में थी लाज लेने की तैयारी। क्या था द्रौपदी के पास उस समय? उसने किसको पुकारा? यही पुकारा, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम। द्रौपदी को गाती यानी जो शब्दों सारे संसार का वर्णन करता है। जान को दे दे, अनजान को दे दे। दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दियो भोजन की दे। जान को दे दे, अनजान को दे दे, वही प्रभु जी मेरी शुद्धि है। हरि ओम तत्सत यानी जो शब्दों सारे विश्व का भरण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ भक्त कहता है कि देखो प्रभु, भगवान कहते हैं दूसरे पद में धी यानी बुद्धि। कैसी बुद्धि चाहिए? क्या वरदान चाहिए? बोला प्रभु, भगवान कहते हैं अंबानी बना दूं, अडानी बना दूं, कलेक्टर बना दूं, मालगुजार बना दूं। बोला ये सब मुझको नहीं बनना। बोले क्या? इससे भी ऊंचा बनना है। बोला क्या? ये अंबानी अडानी भी जिसको पूछते हैं वो कुबेर, वो इंद्र जो इनको देते हैं। उनने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि उस पद में पहुंचे? एक साधारण व्यक्ति कुबेर बना, पिछले जन्म का चोर। एक साधारण व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र बना। तो मुझे वो बुद्धि दो, मुझे छोटा मोटा अडानी अंबानी नहीं बनना, मुझे तो कुबेर बनना है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धर्म किया था। भर्गो देवस्य धीमहि, मुझे वो बुद्धि दो। तो भगवान क्या कहते हैं? तो फिर कोई चौथा पद पकड़ ले, ये सब मिल जाएंगे। बोले चौथे पद में क्या है? क्या शंकर जी की तपस्या करूं, कि दुर्गा जी की करूं, कि काली जी की करूं? भगवान कहते हैं चौथा पद को समझ लो। क्या कहता है? धियो यो न प्रचोदयात्। वही तो राम जी कहते हैं, धिया ने बुद्धि, यो न प्रचोदयात् यानी निर्मल कर लो, पवित्र कर लो। पवित्र वाणी से, पवित्र मन से भगवान मिलते हैं। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न निर्मल मोहि कपट छल। मन को निर्मल करेंगे। गायत्री ता से प्रारंभ होती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखो ब्राह्मणों की गायत्री कौन सी है, क्षत्रियों की गायत्री कौन सी है, वैश्यों की गायत्री कौन सी है और सेवकों की गायत्री कौन सी है, माताओं को कौन सी गायत्री जपना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं ब्राह्मणों में जहां 7 प्रणव है, प्रणव यानी ओम, ब्राह्मणों की गायत्री कौन सी कहलाई, 7 पद वाली। ओम भूर ओम भुवा ओम स्वा ओम तत् ओम सवितुर्वरेण्यम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न प्रचोदयात्। ये ब्राह्मणों की गायत्री 7। इसलिए 7 दिन ब्राह्मणों को 3 प्रहर जपना चाहिए। तो कौन ब्राह्मण वैकुंठ जाता है, यहाँ पर प्रश्न। तो देखो हम जिसको सीधा समझते हैं, संतों की उल्टी भाषा भी सीधी हो जाती है। वाल्मीकि जी को उल्टा मंत्र दिया और सीधा हो गया। तो एक संत से पूछते हैं कि कौन ब्राह्मण स्वर्ग जाता है, तो वो संत कहते हैं, देखो मजाकिया अंदाज में, 8 प्रहर मदपान करे और गाय चीर कर खाए, पर नारी सेवन करे वो ब्राह्मण वैकुंठ जाए। ये कैसा संत है ढोंगी बाबा, कहता है कि देखो 8 प्रहर मद पिए, ठर्रा पे ठर्रा, और गाय चीर के खजाए, गाय तो हमारी माता है, पर नारी दूसरी स्त्रियों के में रमण करे, ये सब ब्राह्मण वैकुंठ जाएगा। ये कैसी बात है। पर संतों की बात उल्टी होती है, पर अर्थ सीधा होता है। 8 प्रहर मदपान करे यानी 8 प्रहर, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। मद यानी कौन कौन से हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ न रखे, इन्हें पी जाए। कोई कुछ भी कहे, बोले ये भी भगवान का भक्त है, मुझे क्या करना है, हमें क्या काम दुनिया से, हमें भगवान प्यारा। तो क्रोध भी लोभ भी सब पी जाए, जैसे भगवान रखे वैसे रहे। 8 प्रहर मदपान करे और गाय चीर कर खाए। का मतलब गाय यानी चीरना यानी त्राण, गाय धन त्राण यानी गायत्री। चीर कर खाए यानी इतना पी जाए, इतना गायत्री जप ले कि उसका तेज संसार में अलग नजर आए। जो ब्राह्मण गायत्री जपता है उसका तेज बढ़ता है। इसलिए गायत्री, गायम त्राणपति गायत्री, गायत्री को घोंट कर पी जाए, पर नारी सेवन करे। अब पराई नारी कौन है, अच्छा ये बताओ, तुलसी किसकी पत्नी है, बोले शालिग्राम भगवान की। तो ये भी तो पराई नारी, इसका नित्य सेवन करे, नित्य तुलसी दल को ग्रहण करे, नित्य तुलसी का पूजन करे, पर नारी सेवन करे। तो जो ब्राह्मण वैकुंठ जाए, जो 8 प्रहर क्रोध को पी जाए, लोभ को पी जाए, गायत्री जप ले, तुलसी को पकड़ ले, भगवान की सेवा में लग जाए, उस ब्राह्मण को वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओम भूर्भुवा स्वा, ये व्याहूति अलग से जोड़ी गई है, एंटीबायोटिक मंत्र को प्रभावी बनाने के। तो ब्राह्मण में 7 प्रणव, क्षत्रिय में 5 प्रणव, वैश्य में 3 प्रणव, और माताओं को बिना प्रण के प्रणव के तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये शिव जी कहते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो रुद्री की पहला अध्याय उठाकर देख लो, जिसमें आपको गायत्री मंत्र, पहला तो संकल्प अध्याय है, तन्मे मना शिव संकल्प, और बाद को जो अध्यास में गायत्री, उस समय ब्राह्मण जब गायत्री आता है तो मौन हो जाता है, क्योंकि अग्नि नहीं, अग्नि को अगर मर्यादा के विपरीत करोगे तो भस्म कर देंगे। इसलिए पहले साधक बनो, साधन करो। ओम भूर ओम भुवा, तो ब्राह्मण स्वर्ग अकेले जाता है, ब्राह्मण को तो वैकुंठ जाना, इसलिए ब्राह्मण क्या व्याहूति जोड़ देता उसमें, ओम भूर ओम भुवा ओम स्वा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत। ये नाभि के ऊपर 7 लोक है, 7 लोक तक गायत्री जपता ब्राह्मण, गायत्री समझा। ओम भूर ओम भुवा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत, 7 लोक तक। और बाकी लोग ओम भूर हुआ स्वा, क्योंकि जिसे धन में काम है, लोभ है, वो केवल स्वर्ग तक जा सकता, और स्वर्ग से कब धोखा मिल जाए, क्योंकि जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग। इसलिए गायत्री स्वर्ग लोक तक ही पहुंचाता। जैसे पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, पर जाप में ओम नमः शिवाय बोला जाता है। गायत्री मंत्र को जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये तो बताने के लिए हमने आपको बताया है, समर्थ को नहीं दोष को साझा।
गायत्री के मंत्र को जपते समय होंठ भी ना हिले और कान को भी ना सुनाई दे। जितना ज्यादा मौन जपोगे उतना ही पावरफुल होती जाएगी और जितना चिल्ला के जपोगे तो उतना ही वो निकृष्ट होती जाएगी। महर्षि याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं कि दांत भी नहीं दिखना चाहिए। गायत्री वेद माता है, संपूर्ण मंत्र गायत्री में ही प्रतिष्ठित है। देखो जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा है पर दिखता नहीं, परंतु मिट्टी में दबा दो, थोड़ा सा धूप दे दो, जल दे दो, चंद्रमा की किरणें मिलने दो, धीरे धीरे वो पेड़ निकलने लगता है, अंकुर बनकर। कहां से आया, कहां था, कोई नहीं जानता। तो बोला मिट्टी से आया। बोले मिट्टी से तो आया पर पहले क्यों नहीं निकला, कहां से निकला? तो बोले उसी बीज के अंदर से ही सब निकला। क्यों? क्योंकि इस छोटे से बीज के अंदर महान वृक्ष गर्भ में विराजमान है। केवल एक ही महान वृक्ष नहीं, उसी बीज से वृक्ष बना और उसी से करोड़ों वृक्ष बन गए। विशाल वृक्ष निकले, इतने से बीज से इतना बड़ा बरगद का वृक्ष निकल गया, उससे करोड़ों बरगद हो गए। इतने से बीज में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। एकाक्षरम ब्रह्म, इसलिए मूल क्या है? ओम। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इसलिए मूल है, जड़ है ओम। ओम में सब निहित है। ओम में ही व्याहुति प्रकट हुई, भूर्भुवः स्वः। व्याहुति से गायत्री और गायत्री से क्या प्रकट हुए? चारों वेद। चार वेद से सारे मंत्र निकले, सबई सात सब ग्रंथन को रस। और फिर देखो उसी बीज से, ओम से सब निकलने लगे, पत्ते, फूल, फल, वृक्ष बढ़ने लगा। गायत्री मंत्र बीज है और बीज को पृथ्वी में गुप्त रूप से दबाओगे तभी वृक्ष निकलेगा। इसलिए इसे गुप्त रूप में जपो तब उसका फल मिलेगा, पौधा प्रकट होगा। इसलिए हमें मौन जपना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप पवित्र दशा में और पवित्र काल में किया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत, यज्ञ के लिए पवित्र हो। ब्राह्मण का ही बालक हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार अगर ब्राह्मण के बालक का भी नहीं हुआ है तो जन्मनो ब्राह्मणों शूद्र। जन्म से वो भी मन के कोठे से जन्म लिया है शूद्र। इसी शरीर में ब्राह्मण, इसी शरीर में क्षत्रिय, इसी शरीर में वैश्य, इसी शरीर में शूद्र। जब आप अपना मलमूत्र खुद हाथों से साफ करते उस समय आप शूद्र हो जाते। जब आप पालन करते उस समय वैश्य हो जाते। जिस समय आप पराक्रम करते हो, धर्म करते हो, क्षत्रिय हो जाते हो। जिस समय ब्रह्म तत्व को जान लेते हो, ब्राह्मण हो जाते हो। जैसे मेडिकल दवा में, तो देखो यहाँ पर प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का अधिकारी ब्राह्मण का बालक भी नहीं अगर उसका संस्कार नहीं हुआ, जन्म से सब शूद्र हैं। देखो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सूतक कब लगता है? जब तक संस्कार ना हो। अग्नि संस्कार होने के बाद जब कपाल क्रिया होती है, कहते हैं उस समय पुत्र को जोर जोर से रोना चाहिए। उसके पहले रोगे, कुटुंबी लोग रोएंगे तो उनके गले का कप उस मृत आत्मा को पीना पड़ता है, इसलिए उस समय रोना नहीं चाहिए। तो कब रोना चाहिए? जब कपाल क्रिया होती है, सिर फोड़ा जाता है, उस समय जोर जोर से रोने से उन्हें खुशी होती है। मेडिकल स्टोर्स की सब दवा तो अच्छी होती है, मेडिकल स्टोर्स में बहुत सी दवाएं हैं, सब अच्छी होती हैं, पर सभी जितनी भी दवाइयां बनी है प्राणियों के कल्याण हेतु बनी। सारी दवाएं कोई ना कोई रूप में, कोई सर्दी, कोई खांसी, कोई टीबी, कोई हैजा, दर्द दुख को दूर करने के लिए बनी। पर कोई भी दवा कोई भी नहीं खा सकता, नहीं तो परिणाम क्या होगा? कष्ट तो दूर नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। जबकि मेडिकल की सारी दवाएं कल्याण के लिए बनी। इसी प्रकार सारे मंत्र कल्याण के लिए बने हैं, परंतु अपने अपने कर्मों के अनुसार मंत्र को पकड़ लो। हर मंत्र हर किसी का कल्याण नहीं कर सकता, उल्टा पतन कर देता। इसलिए गुरु के द्वारा प्राप्त जो आपके लिए नहीं है और आपने उसका उपयोग किया तो उल्टा प्रभाव हो गया। कोई पागल हो गया, कोई की बुद्धि भ्रमित हो गई। इसी प्रकार वेद शास्त्र के जितने विधि विधान है सब बने तो कल्याण के लिए, लेकिन किसके लिए क्या दवा है ये जानना जरूरी है। कौन बताएगा?
तो बोले आपको कोई कष्ट हो तो पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाओ। कौन है डॉक्टर? तो हड्डी करोगे तो हड्डी वाले के पास जाओ, हार्ट करोगे तो हार्ट वाले के पास जाओ, हृदय संबंधी रोग हो तो हृदय तेरा भाई आपकी नब्ज देखेगा, आपके शरीर की स्थिति को देखेगा, तब तय करेगा कि आपको कौन सी दवा और कितना डोज देना है, उसकी भी मात्रा वो नियम बताएगा, क्योंकि उसके साथ अनुभव है, अनुपात है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जब उस नियम का पालन करते हुए दवा को खाओगे तो आप के रोग की निवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार धर्मशास्त्र भी एक महान औषधियों का भंडार है जो प्राणियों के कल्याण के लिए बना। इसको किसने बनाया? बोला सबसे बड़े वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद सब भगवान शंकर ने बनाया। भव रोग वैद्य, भगवान संसार रूपी रोग के वैद्य हैं और उनके द्वारा निर्मित ये शास्त्र, इसकी एक एक पंक्तियां प्राणियों के कल्याण के लिए बनी। लेकिन किसके लिए क्या है यह जानने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर का मतलब संत गुरु। किसी ज्ञानी के पास जाकर जब हम उससे पूछेंगे, उससे जानेंगे, तो वो जितना बताएगा उतना करने लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं गुरु बनाने की क्या जरूरत? अरे हमने शंकर जी को बना लिया तो भैया तुमने राम जी को बना लो, शंकर जी को बना लो। पर राम जी भी जब श्लोक में आए तो किसी को तो गुरु बनाया, वशिष्ठ मुनि। कृष्ण जी ने सांदीपन को बनाया। बोले हमने तो पूरी दुनिया घूमे पर आज तक हमें कोई अच्छा गुरु मिला नहीं। तो लो कर लो बात, इसका मतलब ये कितनी बड़ी दुनिया में इनसे विद्वान कोई नहीं। यद्यपि मैं कितना ही ज्ञानी हूं परंतु कोई ना कोई ज्ञान मेरे पास नहीं है और कोई ना कोई आपके पास ज्ञान ना हो परंतु कोई ना कोई विद्या ऐसी है जो आपके पास हो जो मेरे पास ना हो। काशी में भयंकर बाढ़ आई, अब ब्राह्मणों को उस पार जाना है। एक नाविक मिला, ब्राह्मण बैठ गए, वो नाविक बेचारा अनपढ़। अब वेदों की चर्चा होने लगी, अचानक उसकी ओर देखकर चारों ब्राह्मण हंसने लगे। बोले अरे नाविक तू कहाँ तक पढ़ा है? बोला कहाँ की पढ़ाई लिखाई मालिक, यही हमारी रोजी रोटी, यही पढ़ाई है, यही भर जानता हूँ नाव चलाना और कुछ नहीं। अरे तू तो गया नरक में, गंगा किनारे भी तू नरक देख, तेरे पास तो पूरा ज्ञान नहीं, तेरी जिंदगी बेकार हो गई, बेकार ज्ञान की मुक्ति नहीं। बेचारा सुनता रहा, उसका मजाक उड़ाते रहे। अचानक जोर की हवा आई, नाव डगमगाने लगी। पंडितों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोला महाराज आप अकेले होते तो मैं बचा लेता, परंतु आप चार हो, मैं आपको बचा नहीं सकता, इसलिए कूदो, जान बचाना है तो नाव से ये डूबने वाली। तो बोले हमें तो तैरना नहीं आता। बोला आप तो बड़े ज्ञानी हो, तो वो ज्ञान किस काम का जो आपका जीवन न बचा सकता। इतनी पढ़ाई लिखाई क्या बात थी कि पिता का थैला रखने में भी शर्म आई। तो बेटे को लायक बनाओ, पर इतना लायक भी मत बनाओ कि वो नालायक समझने लगे। ऐसी विद्या दिलाओ जिसमें काल आए चाहे ना आए, संस्कार आए। तो विद्या वही जो आपको पार लगाती। लालची गुरु और लोभी चेला दोनों नरक के ठेला। लोभ में तो आपने चेला को बना दिया और चेला अगर गुरु से निकल गया तो क्या होगा? देखो एक पत्थर है, नदी में गहरा पानी और अगर आप गिर जाओ और एक बड़ा सा पत्थर मिल जाए तो उसमें खड़े होकर आप डूबने से बच सकते हो। वही पत्थर आपको डूबने से बचा लिया, परंतु अगर उसी पत्थर को आपके पांव में बांध दिया जाए तो वो आपको, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसी प्रकार कपटी जो चेला है, चेला अगर अच्छा है तो गुरु को पार लगा देगा, उसी पत्थर में कहेगा गुरुदेव मेरे ऊपर सवार हो जाओ, मैं आपको पार लगा दूंगा। और अगर चेला नालायक है तो हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, उस गुरु को भी डूब देगा। जैसे लोहा अगर काई की संगत करेगा तो कितने दिन जीवित रहेगा? एक दिन वो काई उस लोहे को भी नष्ट कर देगी। इसी प्रकार चेला अगर वो पात्र है तो फिर झमेला। इसीलिए
हरिओम हरिओम। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो कहने का मतलब कि आप बहुत ज्ञानी भी हो जाए, लेकिन जीवन में कोई गुरु नहीं मिला तो कल्याण नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हम हनुमान चालीसा तो जब जब चाहते, पर अगर गलती हो गई तो। मैं बोला दुनिया का काशी का विद्वान भी जब पहली बार कक्षा में गया होगा तो कोई ना कोई शब्द तो गलत पढ़ा होगा। यहाँ भाव का महत्व है। आप गलत जपो चाहे कुछ भी जपो, पर भाव सच्चे होना चाहिए। देखो जब वो गलत जपेगा तो शुद्ध होगा, और जब शुद्ध होगा तो सिद्ध होगा। कैसे? पहले अशुद्ध होगा, फिर शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो सिद्ध होगा। आपके घर में सूतक लग गई तो सूतक की शुद्धि कैसी होती है, सोबर की शुद्धि कैसी होती है? नाऊ जो होता है, ठाकुर जो होता है, उल्टा छोड़ा फेरता है। उल्टा जब फेरता है तो शुद्ध होता है वो व्यक्ति, यानी आज से हम शुद्ध हो गए। और जब शुद्ध होगा तो पूजा पाठ के लिए सिद्ध होगा। आप मंदिर जाओगे कि जाओ खेरमाई तो धड़धड़ा के चले जाओगे, यहाँ वहां भी नहीं देखोगे। मैं कहूंगा उल्टे पाँव जाओ तो आप आंख बंद करके पीछे माँ खेरमाई का ध्यान करोगे कहाँ से रास्ता कैसे घूमना है। तो उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, पहले शुद्ध होगे तो इतने सिद्ध हो जाओगे वो मंत्र ऑटोमेटिक आने लगे। इसलिए मंत्रों से मत डरो, उस समय भाव कपट के ना। भगवान शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवे निधि तरहि न कोई। जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। आगे दक्षिणा के संदर्भ में बताया गया है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा, एक हाथ से निकली दीक्षा। इसलिए बोले महाराज हमारी दीक्षा नहीं हुई। बोले आपने सत्यानारायण की कथा कराया और ब्राह्मण ने अगर धागा बंधवा लिया कथा में बैठने के पहले तो उस कथा का वो गुरु हो जाता। इसलिए बिना दीक्षा के कथा में नहीं बैठना चाहिए। लोग हवन के बाद धागा बंधवाते हैं। अरे भैया पेपर तो 20 पन्ने का कराए पर रोल नंबर लिखना भूल गए तो फिर पास होने वाले नहीं हो। और अगर रोल नंबर लिख दिए और प्रधानमंत्री की कृपा हो गई कोरोना काल में सबको पास कर दो, परंतु यहाँ तो पता ही नहीं है किसका पेपर है, रोल नंबर भरा ही नहीं। तो अगर रोल नंबर सही लिखा गया तो पास होने की तो गारंटी है, भले भाई डिवीजन ना हो। इसलिए जब ब्राह्मण से संकल्प कराते हैं तो क्या बोलते हैं? विष्णु 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 3 बार, और इस प्रकार संकल्प हो जाता है। पितरों का नाम बताते हैं किसके बाद, जैसे गए जी में पूछते हैं पिता दादा परदादा, ब्याह होता तो क्या पूछते हैं? पिता दादा परदादा, 3 पीढ़ी का बखान है। इसी प्रकार गोत्र रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड भरा जाता है। इसके बाद धागा बन जाता है तो वही ब्राह्मण आपका आचार्य हो गया। भले उसने मंत्र न दिया पर इस कथा का वो आचार्य हो गया। और यज्ञ के बाद में दक्षिणा करना चाहिए। बोलिए दक्षिणा मैया की। यज्ञ भगवान की पत्नी, और जब आप कोई प्रेम भाव से निवेदित होकर देते हो तो कन्यादान का फल मिलता है। ब्राह्मणों की दक्षिणा हवन की पूर्णाहुति करके 1 मुहूर्त यानी 24 मिनट का 1 मुहूर्त, इतने समय में कोशिश करना चाहिए कि दे दे। अगर ना दे सके तो संकल्प तो करा लेना चाहिए, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक दोष लगता। 24 मिनट के अंदर दक्षिणा हो जाना चाहिए, अन्यथा मुहूर्त अगर बीत जाता है तो 100 गुना बन जाता है। 3 रात बीतने पर 1000 गुना, यानी अब उस दक्षिणा को 1000 गुना करना पड़ेगा। यहाँ राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है आगे। 1 सप्ताह में 2000 गुना, फिर 1 महीने में 1 लाख, और जब संवत्सर साल बीत जाए तो 3 करोड़ गुना यजमान को देनी पड़ती है, चाहे वो 84 लाख बार जन्म लेकर ना घटाना पड़े। तो यदि ना दे सके तो यजमान के सारे यज्ञ फल निष्फल हो जाते हैं। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। नवंबर का महीना आया, कहते हैं 15 नवंबर की बोनी सबसे अच्छी होती है। तो 15 नवंबर में विज्ञान के अनुसार 40 किलो गेहूं अगर बोओगे, अब लोग तो ज्यादा बो देते हैं, परंतु 40 किलो गेहूं बोने का बताया गया है।
अच्छा बीज जो सर्टिफाइड है। पर जैसे नवंबर से दिसंबर हुआ तो फिर वो 8 कुड़े से 10 कुड़े हो जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन अब धीरे धीरे पृथ्वी सोने लगती है, कम होने लगता है। और जैसे ही अध्ययन निकला, पृथ्वी ठंडी हुई, अब पूस आ गया तो एक एक बोरा बो रहे हैं। तो जैसे जैसे समय होता जाता है बीज भी बढ़ता जाता है, ऐसे दक्षिणा भी। अब लोग सोचते हैं कि खट्टे एक बोरा बो दें, तो आप बताओ एक कमरे में 10 लोग रहेंगे छोटे से कमरे में, तो वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे कि 4 लोग रहेंगे वो ज्यादा स्वस्थ जिनको अच्छी हवा मिल रही है। अब 10 कमरे में भेड़ बकरिया जैसे ऐसे आपने घना तो बो दिया, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए दूर दूर बोगे और अच्छी ऑक्सीजन और खाद मिलेगी तो वही गेहूं आपको उतना ही एवरेज दे देगा। दक्षिणा न देने पर यजमान के कर्म निष्फल हो जाते हैं और उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। उसके हाथ से किए जाने वाले हव्य, हव्य यानी देवताओं का भोजन, कव्य यानी पितरों का भोजन, देवता ग्रहण नहीं करते तो ऋणी है, हमें दोष लगाएगा तेरे हाथ का खाएंगे। मुहूर्ते शमति तंतु भवेतम सत्गुणा चषा त्रिरात्रे तद्दश गुणां सप्ताहे द्विगुणामता मासे लक्ष गुणां प्रोक्ता ब्राह्मणानां चावर्तते संवत्सरे तंतु त्रिकोटि गुणां भवेत कर्म्यं तज्जमानानां सर्वंचम निष्फलं भवेत् सावरं स्वायहारी च न कर्मो हो शुचिनर। पुराण कहते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि नास्ति यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के बराबर मित्र कोई नहीं और यज्ञ के बराबर शत्रु भी कोई नहीं। गीता में भगवान कहते हैं विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविहीनम यज्ञम ताम संपरिचक्षते। बिना सही विधि से पकाया हुआ भोजन, बिना विधि विधान के पकाया हुआ भोजन जैसे परिणाम में नुकसान करता है, उसी प्रकार ब्राह्मण के बोले मंत्र दक्षिणा न देने पर नुकसान करती है। शास्त्र कहते हैं कि लोहे का चना या टुकड़े भी व्यक्ति पचा सकता है, संभव नहीं, परंतु ब्राह्मण का धन परमेश्वर भी नहीं पचा पाते। हरिवंश पर्व की एक कहानी आपको बताता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध के मैदान में सियार आदि हिंसक जीवों को भी मौका मिल गया कि जो मरेंगे तो आक्रमण करो और खा लो, क्योंकि कितने लोग मरते थे कि उठाने वाला भी कोई नहीं था। अरबों लोग मरे। तो देखो महाभारत का युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान में सियार रो रहे हैं, हिंसक जीव योद्धाओं के गरम गरम खून को पी रहे हैं, एक दिन बासा भी नहीं, ये ताजा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। इतने लोग मरे। इतने में ही धृष्टद्युम्न ने पुत्र शोक दुखी, जब द्रोणाचार्य को पता चला कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो दुखी होकर वो युद्ध भूमि में शस्त्र छोड़कर बैठ गए। उतने में ही द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। अचानक सियारनी बोली स्वामी जल्दी चलो ताजा खून पीने को मिलेगा उस ब्राह्मण का, जल्दी चलो देखते हैं कैसा खून है। पहला ब्राह्मण कोई मरा था तो द्रोणाचार्य। जैसे सियारिन दौड़ रही है तो सियार अपनी सियारिन से कहता है कि प्रिय विप्ररक्तो अयम कल रुगलम दर्यति, रुक जाओ खबरदार, ये ब्राह्मण का खून है, इसे मत पीना, ये तेरे शरीर को गला कर नष्ट कर देगा। तब उस सियारिन ने द्रोणाचार्य के रक्त को नहीं पिया। ऋषि मुनियों के रक्त को कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेने वाले रावण का विनाश हो गया कुल सहित। विद्य साध्यम न कुर्वीतम सती द्रव्ये फलप्रदम अनुष्ठानम पाठ पूजनम। अनुष्ठान पाठ पूजन जब भी करवाएं, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दें और दक्षिणा के साथ उनके आने जाने का प्रबंध करें। इसके बाद प्रेम के बस अर्जुन ने हाथ को छोड़ पड़ी ठकुराई। इतना बड़ा ठाकुर द्वारिकाधीश और पांडव भिखारी है, परंतु प्रेम के कारण से ड्राइवर बन गए। तो विनम्रता से ब्राह्मणों को वचन के द्वारा तुष्ट करें। ऐसा करने से ब्राह्मण मुंह से भी नहीं केवल हृदय से भी आशीर्वाद देते हैं। यजमान का कल्याण हो। यत्र भोंगक्ते दुष्टस्मात् तत्र भोंगक्ते हरिषु। जिस घर में इस तरह श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन करवाया जाता है, वहां ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान आते हैं।
देखो 7 जन्म का बंधन बांधने वाला ब्राह्मण आज झोला छाप साइकिल में, और तलाक कराने वाला वकील कार में घूमता है। इसके बाद भी ब्राह्मण लुटेरे। देखो जब महापात्र सोचता है कि आज कोई मरता तो नर्मदा किनारे एक पत्थर फेंकता, आज कोई मरता तो मेरी रोजी रोटी बनती। डॉक्टर कहता आज कोई बीमार नहीं पड़ा, मेरा नर्सिंग होम कोई तो बीमार पड़े। पुलिस वाले सोचते कि कहीं कोई क्या झगड़ा होता तो हमारी रोजी रोटी। केवल एक ब्राह्मण अकेले ऐसा सोचता है कि हे भगवान मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान को खुशियां दो, ताकि उसके यहाँ भी ऐसे आयोजन हो ताकि हमारी रोजी रोटी बने। और आज वही ब्राह्मण लुटेरा है तो भगवान किसके मुख से खाए? ब्राह्मणों मासी। पूर्व जन्म के कर्म के कारण से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। हम तो चाहते हैं कि दुबे से हम भी धुर्बे हो जाएं, हमें भी आरक्षण मिलने लगे, पर हम कर नहीं सकते। कोई जन्म के कर्म हो चाहे जो, आज हर परिवार छोड़कर देखो हम इतना दूर छोटे परिवार तक से दूर। धन तो लोग 80,000 90,000 की नौकरी करने वाला टीचर, गुरु और मास्टर में क्या अंतर? मास्टर वो मासे वेतन नाम कर रहा है कि मास्टर 1 तारीख आ गई अब वेतन के लिए डरने लगा। छठी वेतनमान, 7वां वेतनमान, पेंशनमान, भुगतमान। और गुरु कौन है? जो शिष्य के गुरूर को दूर करे। इसलिए मास्टर नहीं गुरु बनो, तस्मै श्री गुरुवे। आगे विवाह तो संक्षिप्त बताते हैं विवाह पद्धति। विवाह का परिसर कैसा होना चाहिए? जिस होटल में आप विवाह करते हैं वहाँ मांसाहार होता, मदिरापान होता, वैश्यावृत्ति होती है, न लीपा जाता न पोता जाता, तो वहां पर देवताओं का आगमन होगा ही नहीं। जंगल में आप शक्कर डाल दो तो चींटी आएगी, शेर नहीं आएगा। और उसी जगह बकरे को बांध दो तो शेर आएगा, चींटी नहीं आएगी। जहां हवन यज्ञ होगा, वेद मंत्र होंगे, वहीं देवता आएंगे। तो ऐसी जगह जहां मदिरापान आदि बुरी चीजें होती वहां देवता आ ही नहीं सकते। तो फिर विवाह के साक्षी कौन बनेंगे आप? इससे अच्छा तो कोर्ट मैरिज कर लो, कम से कम वो जज तो है साक्षी, मजिस्ट्रेट तो साक्षी है। और यहाँ इतनी बड़ी बारात लेकर करोड़ों खर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ आप अपने बाराती लेकर क्यों जाते हो? इतना खर्च क्यों करते हो? पूरी रात खाना पीना ये बाराती का उद्देश्य नहीं। बारात का मूल उद्देश्य ये होता है कि जाकर के कन्या और वर को आशीर्वाद दे, उनके विवाह के साक्षी बने कि हमारे सानिध्य में इन्होंने 7 वचन दिए हैं, हम इसके गवाह हैं। परंतु उस समय तक तो एक लड़ैया भी नहीं दिखाई देगा, सब खाए पिए और चले। और 2 और लोग मोबाइल में खड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं वो वर कन्या से कि हम इनको आशीर्वाद देने आए हैं। कुछ तो नरसिंह भगवान। अब नरसिंह भगवान कौन है? 12 महीना दमाद आता है ससुराल, बोले जीजा बड़ी बनी है, बोले लगा दे। और शादी के दिन वो दमाद इस मांद से निकल के शेर बन जाता है, नरसिंह हो जाता है। नीचे से तो आदमी अंदर से दहाड़ रहा है, मेरा सम्मान नहीं किए, वो नहीं किए। जो आगे ऐसे लोगों को बुलाने से क्या मतलब? देखो जो आगे है ही नहीं, आप तो ऋषि मुनियों को बुलाओ। राम जी का विवाह हुआ, देखो संत महात्माओं की कुर्सी लगी, और आजकल जिनकी कुर्सी लगी होती है जो आगे है ही नहीं। इस लोक में कौन? साले साहब की शादी है, जीजा बिना पिए कैसे रह जाए? दूसरे लोक में पड़ा जीजा। अब बताओ वो जीजा साक्षी है, जूता उतारने से लेकर सब तक वो जीजा तो है ही नहीं। दूल्हा कहता है घोड़े में बैठ जाओ दूल्हे राजा, तो बोले नहीं 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 मेरे को डर लगता है। बोला क्यों? पटक ना दे। धन्य है दूल्हा राजा है, राजा तो घोड़े में जमता। अरे तू एक घोड़े को नहीं संभाल पाता तो ये जीवन में 10 इंद्री वाले घोड़े जो घूम रहे हैं शरीर में, इस 10 इंद्रियों के वैवाहिक जीवन को तू कैसे संभालेगा? और अपने आप को राजा कहता है। ये नकली राजा है, असली राजा कौन है? भगवान शंकर, जो बैल में सवार है, धर्म में आरूढ़ है, और घोड़ा रजोगुण अहंकार। इसलिए बराती लाते हैं कि साक्षी बने,
7 फेरे के लिए पूरा विवाह पढ़ा गया है। जब कन्या वर के जीवन में कोई संकट आए तो इन बरातियों को गवाही देना चाहिए कि हमारे सामने ये विवाह हुआ है, हमने देखा है। परंतु आजकल तो बारात में सैकड़ों दिखेंगे, पर रात को मंडप के नीचे कोई नहीं दिखेगा, 4-5 लोग ही दिखेंगे, पिता, भाई, जीजा, फूफा, मामा। अब ये तो सब घर के हैं, इनकी गवाही कौन मानेगा? ये तो घर के हैं, सच कहेगा ये तो घर का खूबा, ये तो इसी का पक्ष बोलेगा। बाहर के कोई व्यक्ति को लाओ गवाह, तो बाहर का तो कोई है ही नहीं। कन्या जाती है, देखो पीछे की ओर चावल फेंकती है कि पिता मैं जा रही हूँ, परंतु आशीर्वाद देते जा रहे हैं। पर वो आशीर्वाद आज होटलों में दिया जा रहा है, इसलिए होटल तो 10 मंजिल हो रहे हैं और पिता का घर बिकता जा रहा है। वो आशीर्वाद अब घर वालों को नहीं, होटल वालों को मिलता है। इसलिए विवाह अपने आंगन से हो। ईसाई के चर्च में, सिखों के गुरुद्वारों में, मुस्लिमों के हाजी की उपस्थिति में देखो विवाह होता है, वो अपने मंदिरों में करते हैं। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, पर हिंदुओं में विवाह मल्टीप्लेक्स में हो रहा है। इसलिए लक्ष्मी यहाँ बरस रही है, मल्टीप्लेक्स वालों के यहाँ लड़की का बाप कर्जदार हो रहा है। अब आप बताओ, आपके बच्चों के विवाह के लिए होटल होना चाहिए कि मंदिर होना चाहिए? सीता जी को मंदिर में भगवान जो नहीं बोलेंगे तो समझूंगा कि वे बिना देवी देवताओं के आवाहन के विवाह करना चाहते हैं। इसको कहते हैं राक्षसी विवाह, क्योंकि होटल में तो भगवान आने वाले नहीं। मंदिर के परिसर में विवाह करो, फिर देखो किसकी हिम्मत है मांस खाने की, बुराई करने की। किसकी हिम्मत होगी कि शराब पी ले भगवान के मंदिर में? पंडित ही धक्का दे के भगा दे, पर होटल में कौन भगाएगा? आप सभी अगर मांग करेंगे तो हर मंदिर में देखो, खेरमाई माता में कितना अच्छा प्रांगण है, माँ गंगा के तट में 33 करोड़ देवता साक्षी, ऐसे परिसर से विवाह, माँ भगवती साक्षी बनी। अगर आप मांग करोगे तो जन सहयोग से हर मंदिरों में ऐसे परिसर होंगे, फिर काहे को कर्ज लेके बारात घर आदि लेना पड़ेगा? विवाह एक यज्ञ है, यज्ञ में देवता है, देवालय के साथ विवाह भवन भी होना चाहिए। आप लोग होटल की इच्छा छोड़िए और नई परंपरा लाइए। क्यों? क्योंकि होटल में तो केवल बोतल मिलती है, भगवान नहीं, और मंदिर में भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा। मंदिर में भगवान पहले से विराजमान है। 10 लाख की शादी न करके 100 लोगों को साथ में ले जाकर अयोध्या में कर ले, वृंदावन में कर ले, तीरथ का तीरथ हुआ वो भी दुआ देंगे। गांव के मंदिर में कर ले, पुण्य भी मिलेगा और भगवान के साक्ष में विवाह होगा। ऐसे बारातियों को ले जाओ जो विवाह करते हैं। 50 प्रकार का भोजन अगर खा रहे हैं तो कम से कम 4 प्रकार का आशीर्वाद भी तो देते जाओ। अपनी जिंदगी की सारी कमाई आप लगा देते हैं और खाने वाले खाए और हाथ फेरे और चल दिए। यही सुधार के लिए कथा है। आगे मनुष्य जीवन के नियम बताए गए। ऋग्वेद के अनुसार, वेदों के अनुसार जो अनाज खेतों में पैदा होता है उसका बंटवारा देखते। जमीन से 4 अंगुल नीचे तक का ये पृथ्वी माता का कहलाता, जो पृथ्वी में दम गया। जैसे पृथ्वी व्यास से वापिस कर देती है, तो जमीन से 4 अंगुल नीचे तक का धरती माता का भाग। गेहूं की जो बाली है उससे नीचे का पशुओं के लिए भगवान ने बनाया, पर हमने उसमें भी आग लगा दी। इसलिए अकाल वर्षा हो रही है, उल्कापात हो रहे हैं, प्रलय आ रही है, क्योंकि जीव जंतुओं का अधिकार हमने छीन लिया, केवल अपना स्वार्थ। जमीन से 4 अंगुल नीचे का धरती माता का ऋण है, उनको देना पड़ता है। बाली के नीचे का गौ माता का ऋण है, उन्हें देना पड़ता है, जिन बैलों को जोता। पहली फसल की पहली अग्नि, पहली बाली किसको क्या करते हो आप? होली के दिन अग्नि को सौंपा जाता है। ऐसे लोग लकड़ी में लगाकर होलिका में चढ़ाते हैं। अग्नि भगवान को भोग लगाती कि अब हमारी फसल आ गई, कोई घोड़ा कोई आदि से। और देखो किसान क्या करता है, होली की अग्नि को पहले घर लाकर स्थापित करते थे और उसी अग्नि को साल भर प्रज्वलित करते थे। ये कहलाती है गृहपत्य अग्नि। अब तो ये सब सिस्टम नष्ट हो गया। अग्नि किसी के घर से मांग करने ले जाई जाती है, शुभ होता। आग और पानी एक साथ ना जाए,
ये सब सिद्धांत बनाए गए। तो जमीन से 4 उंगल नीचे का पृथ्वी का, गेहूं की बाली के नीचे का गौ माता का, पहली फसल की पहली बाली अग्नि अर्थात होली। गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटी को लक्ष्मी शाप, गुथा हुआ आटा का चुटकी भर मछलियों को शनि प्रसन्न हो, न्याय हो। फिर उसी आटे की पहली रोटी गौ को, पहली थाली जो तैयार होती है भगवान को भोग लगा के घर के सबसे बुजुर्ग को। इसके बाद फिर हमारी थाली, आखिरी रोटी कुत्ते के। ये हमारी संस्कृति, हमें गर्व है इस संस्कृति पर। वसुधैव कुटुंबकम्। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, यशोदा के जैसे। हमने मानधाता राजा की कथा सुनाई। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास इनकी नगरी थी। आज भी ओमकारेश्वर में मानधाता की गद्दी वहां पर लगी हुई है। मानधाता की पत्नी का नाम है बिंदुमती। इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पुरुकुस और मुचकुंद। ये मुचकुंद राजा की कथा थी कि जिसे काल यवन नाम का एक राक्षस था। तो काल के रूप में ये प्रकट हुआ, इतना भयंकर था कि इसके पिता ने इसका त्याग कर दिया कि ये कहाँ का राक्षस पैदा हो गया, जंगल में छोड़ दिए। उसी समय एक यवन यानी यूनान से विदेशी, उस समय भी आते थे ये आक्रमण करता, उन्हें यवन कहा गया। और एक यवन ने उसे पाला, उसका नाम रखा काल यवन, विदेशी आक्रमण करने वाला, इतना भयंकर। तो राजा मुचकुंद कौन है? एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की ओर से लड़े, युद्ध समाप्त हुआ। उस समय राजा मुचकुंद से इंद्र ने बोला कि हे राजा, कृपया करके हमें ये बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। मुचकुंद बोले पहले ये बताओ मेरा परिवार कैसा है। बोला पृथ्वी लोक का 1 वर्ष बराबर स्वर्ग लोक का 1 दिन, इस प्रकार 1000 वर्ष के युद्ध में आपका परिवार पूरा नष्ट हो गया, वहां केवल कुछ नहीं बचा। बोला जब परिवार ही नहीं है तो राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। और मेरी आयु, तो बोले मेरी आयु, हमारी आयु अभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से साक्षात। बोला ठीक है, तब तक मैं जब तक भगवान को ना दर्शन कर लूं तब तक मैं सोना चाहता हूँ। और खबरदार जो मुझे दुष्टर्म किया मेरे सत्य तल को मैं तप करूंगा, जिसे मैं देख लूं वो भस्म हो जाए। इंद्र ने कहा था ये काल यवन वही है जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में एक दंतवक्र और एक शिशुपाल, तो इस प्रकार शिशुपाल का सहायक बनकर आया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बार देखो जरासंध को हराया। जरासंध सोचता है एक बार भर ये गोविंद मुझे पीठ दिखाकर भाग जाए, कम से कम मेरी इज्जत बच जाए, तो मैं युद्ध करना छोड़ दूंगा। भगवान कहते हैं जाती रही भावना जैसी, तेरी अगर यही इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। और भगवान रथ छोड़कर भाग गए। उसी दिन से भगवान कहलाए। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। जरासंध के डर से भगवान रथ छोड़े, रण छोड़ कहलाए। और ये काल यवन नाम का राक्षस पीछा करते करते भगवान के पीछे चला जा रहा है। भगवान उसी गुफा में घुस गए जहां मुचकुंद सोए। उसके ऊपर अपना पीतांबर डाला और कोने में छोड़। जैसे ही ये राक्षस आया, देखा कि अरे ये ढोंगी मुझसे बचने के लिए बगुला भक्ति कर रहा है, सो रहा है, उसने जोर की लात मारी। राजा मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई, तपस्या भंग हो गई। ये सो नहीं रहे थे बल्कि अपना तप संग्रह कर रहे, और उनके तेज से वो राक्षस भस्म हो गया। एक भाई है पुरुकुस, मानधाता का। पुरुकुस से अरण्य,
अनरण्य से के पुत्र हुए बृहदश्व, बृहदश्व के पुत्र हुए हर्यश्व, सूर्यवंश का वर्णन। हर्यश्व के पुत्र हुए त्रिधनवा, त्रिधनवा के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए शतव्रत, जो संसार में त्रिशंकु के नाम से फेमस प्रसिद्ध। अब यहाँ पर प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि ये कटहल, सूरन, जिमीकंद ब्राह्मण लोगों को क्यों नहीं खाना चाहिए। ये कथा के द्वारा आपको बताता हूं। ये सत्यव्रत जो है वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण से देखो राजा से चंडाल हो गए और निराश होकर अपना राजपाट छोड़कर अपने बालक हरिश्चंद्र को राज देकर जंगल में चले गए तपस्या करने लगे। इतनी कथा सुनकर आज जन्मेजय जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें बड़ा आश्चर्य है कि मैंने सुना है कि सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक धर्मात्मा राजा हुए, स्वयं नारायण जी ने इस वंश में जन्म लिया, तो फिर क्या कारण था कि एक राजा श्राप के कारण से चंडाल हो जाए। क्या पितरों की कृपा नहीं? व्यास जी कहते हैं कि राजन, संसार अगर रुष्ट हो जाए तो भगवान हमें बचा लिया, उन्हें पकड़ लो। भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो माता पिता को पकड़ लो। माता पिता भगवान के विधान को भी मिटा देते हैं, और माता पिता अगर रुष्ट हो जाए तो गुरु को पकड़ लो। पर जिसका गुरु रुष्ट हो जाए उसे तीनों लोक में कोई नहीं शरण दे सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों। तीन पापों से बढ़कर ब्रह्मांड में कोई पाप नहीं। ये पाप पिशाच के समान है। पहला ब्राह्मण की निंदा, गुरु की निंदा। दूसरा छोटी जाति में जन्म लेकर ब्राह्मण कन्या से विवाह करना, संपर्क बनाना। तीसरा गौ की हत्या। और राजा सत्यव्रत ने ये तीनों पाप किए। जब हम कोई पाप करते तो हमारे शरीर में वो निशान बनकर पैदा हो जाता है। इसी कारण से वो तीन निशान से उसके माथे में एक त्रिकोण बन गया, जिसके कारण से उसको लोग त्रिशंकु कहने लगे। जिनका मकान त्रिकोण होता है वो घर कभी फलता नहीं है। ये त्रिशंकु है। त्रिकोण दुकान फल जाएगी पर त्रिकोण मकान मंगल, दक्षिण दिशा यमलोक का स्वामी, इसलिए वो घर में कर्जा ही कर्जा रहेगा, या वो घर में स्त्री सुख का नाश हो। मंगल का स्वरूप त्रिकोण है। राजा सत्यव्रत ने तीनों पाप किए। एक बार सत्यव्रत ने एक ब्राह्मण की पत्नी का हरण कर लिया और अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद दुखी होकर उसके पिता ने उसको देश से निकाल दिया। कोई उसे शरण न दे तो भूख में आकर उसने वशिष्ठ मुनि की गाय को खा लिया। गौ हत्या का दोष। वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया कि अरे पापी, एक तो तू ब्राह्मण स्त्री का हरण करता है, दूसरा ब्राह्मण की निंदा करता है, गौ हत्या करता है, तीन पाप करता है, जा चंडाल हो जा। तूने तीन पाप किए हैं, गौ हत्या की है, ब्राह्मण पत्नी का हरण किया है, ब्राह्मणों का तूने अपमान किया। इस कारण से तेरे माथे में तीन गहरे चिन्ह बन जाए, पाप के चिन्ह बन जाए, और तुम्हारा नाम तीन पाप चिन्हों के कारण से त्रिशंकु होगा। इसी कारण से राजा सत्यव्रत पिशाच हो गए। पिशाच बनने के कारण से बड़े भयभीत हो गए। भटकते भटकते घने जंगल में चले गए। तपस्या करते ऋषि पुत्रों को देखा कि यहाँ छोटे छोटे बालक तपस्या कर रहे हैं, उनके चरणों में गिर गए, निवेदन करने लगे कि आप ब्राह्मण देवता हैं, आप हमारा कल्याण करिए। ऋषि पुत्र कहते हैं कि हे राजा, ब्राह्मण के श्राप के कारण से आप पिशाच हैं, अतः वेदों पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं। किसी चंडाल के लिए हम वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम यज्ञ करने के योग्य नहीं हो, हमें क्षमा करें। राजा ने बहुत निवेदन किया कि किसी प्रकार हमारा उद्धार करो। तब उन बालकों को दया आई, संत हृदय नवनीत समाना, बोला दुर्गे स्मृता हर्षि दीति में शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मती मती सुनाम दासी दारिद्र दुख भय हरणी खातु कन्या सर्वोपकार करना सदा चित्त बलादा कृष्ण मोहाय महामाया। अगर भगवती की कृपा हो जाए तो सब चीज है। इसलिए तुम वेद मंत्र ना पढ़ सको परंतु उसका सार श्रवण कर लो पुराण। त्रिशंकु ने भगवती के मंत्र से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कईयों वर्ष बीत गए परंतु भगवती प्रसन्न नहीं। आज जब भगवती प्रसन्न नहीं हुई तो सोचा कि देखो अब इस शरीर को क्या रखें,
धरती सबको सहन करती, केवल पाप को नहीं, इसलिए अब मैं शरीर को त्याग देता हूं। हे जगदम्बा मैया, आपका शरण करके मैं शरीर को त्यागता हूं। प्रज्वलित अग्नि को प्रकट कर लिया। मरते समय उसने भगवान का ध्यान किया। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम पतित से पावन, अब हम पतित से पावन, सरकार करो तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय की कलुषित, हम कुटिल हृदय की कलुषित, निष्ठा करो तो प्रभु आपके शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो। शरणागति प्राणम परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। और इस प्रकार माँ भगवती का ध्यान करके अग्नि चिता में कूद गए। माँ भगवती प्रकट हुई, बोली हे जगदम्बा मैया की। तत्वास दर्शनम देवी तमो वाचम नृपात्मजं सिंहारूढ़ं महाराजं मेघ गंभीर। शतरथ की भक्ति को देखकर माँ भगवती मेघ रूपी गंभीर वाणी में बोली कि हे शतरथ, जिस उद्देश्य से तुमने मेरा तप किया वो उद्देश्य तुम्हारा जरूर पूर्ण होगा। मेरे वरदान से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओ और कल तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आएंगे, तुम्हें पुनः राजपाठ मिलेगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत पुनः राज्य को प्राप्त करके चिरकाल माँ के वरदान से अमर रहे। एक बार की बात है कि राजा सत्यव्रत ने सुना कि स्वर्ग पृथ्वी लोक से बढ़कर, परंतु मुझे तो स्वर्ग जाना है। उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना जीते जी ही नियम को पलट, जीते जी शरीर से स्वर्ग को भोगूं। इस इच्छा से अपने गुरु के पास गए। हे गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आपके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं। हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा यज्ञ करिए ताकि मुझे जीते जी ही स्वर्ग का सुख प्राप्त हो। वशिष्ठ बोले, राजन, मानुषम देहिं स्वर्गे वासम सुदुर्लभामृतस्य ध्रुवं स्वर्गम तद्गम पुण्य कर्मणा। ये ब्रह्मा का विधान है, मैं मिटा तो सकता हूँ परंतु उनकी मर्यादा भंग होती। हमारे पिता है, मनुष्य शरीर के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना संभव है, इसलिए 100 यज्ञ छोड़ो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अच्छे कर्म करो, एक दिन स्वर्ग तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि हर कोई की जन्म पत्रिका में तो ठीक है, जिसकी भी देखो शोक संदेश आता है कि हमारे दद्दा जी का स्वर्गवास हो गया। भले दद्दा रात को शाम हुई और ठंडा पे ठंडा मार रहे हैं, परंतु सबकी जन्म पत्रिका में स्वर्गवास ही लिखा, वैकुंठ लोक गमन हो गया। अरे भैया, ऐसे लोग वैकुंठ जाएंगे तो हम लोग जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, साधु संत जो जंगल में पड़े, वो कहाँ जाएंगे? आप भीड़ बढ़ाए भाई। ठर्रा पे ठर्रा मारने वाला दद्दा भी स्वर्गवासी, लोकलोवाद, जो जीवन में कभी भगवान को हाथ तक नहीं जोड़ा, किसी को दिया तक नहीं, वो स्वर्गवासी, सबके में स्वर्गवासी। वैकुंठ लोक गमन हो गया, लोकलोवाद। तो फिर साधु संत कहाँ जाएंगे? इसीलिए स्वर्ग प्राप्त करना है तो अच्छे कर्म करो, मृत्यु के पश्चात स्वयं स्वर्ग मिल जाएगा। वशिष्ठ जी के मुख से जब राजा सत्यव्रत ने ऐसे वचन सुने तो राजा को रजोगुण आ गया, क्रोध आ गया। मेरा गुरु होकर, मेरा आचार्य होकर मुझे ज्ञान दे रहा है, मेरी तनख्वाह में पलने वाले बूढ़े, अगर तुझे यज्ञ नहीं करना तो सीधे बोल दे, दुनिया में हजारों मिल जाएंगे पैसों से, मैं उनसे करा।
वशिष्ठ मुनि ने जब राजा के मुख से अपना अपमान सुना तो क्रोधित होकर कहा कि अरे दुष्ट, तूने एक तो ब्राह्मण स्त्री का हरण किया, दूसरा तूने ब्राह्मण का अपमान किया, तीसरा तूने एक गौ की हत्या की। जा मैं तेरे उस वरदान को भी अभिशाप में बदल देता हूँ, तुझे मरने के बाद भी कभी स्वर्ग प्राप्त न हो, तू पुनः चंडाल हो जा। चंडाल को स्वर्ग नहीं मिलता। वशिष्ठ जी के श्राप से त्रिशंकु चंडाल हो गया, उसका शरीर विकराल व काला हो गया। जन्मेजय ने यहाँ पूछा कि त्रिशंकु तो परम भगवती का भक्त था, फिर वो पुनः पिशाच कैसे हो गया? भगवती ने उसकी रक्षा नहीं की। व्यास जी कहते हैं कि राजन, आप कहते हो कि राजा त्रिशंकु भगवती का भक्त था, परंतु तुम ये बताओ, क्या भगवान के भक्त के ये लक्षण है? नहीं, हम कहते हैं हम हनुमान जी के भक्त। मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाता हूँ, मंगलवार के दिन चोला चढ़ाता हूँ। बोला पंडित जी, किसी ने बोला कि 11 मंगलवार चोला चढ़ाओ लाल सिंदूर का हनुमान जी को, कृपा करें। मैं तो हर मंगलवार चढ़ाता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त। तो क्या भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जो किसी भी स्त्री का अपमान करें? हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी जैसा बनो। हनुमान जी कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? तू रोज मंगलवार को लाल लाल मुझे चोला चढ़ा रहा है, मेरा सीना तो ये चौड़ा होगा। चोला चढ़ चढ़ के हनुमान जी का सीना देखो मूर्ति में इतना चौड़ा हो जाता है और पेट नीचे, और जो चोला चढ़ाता है उसका पेट बड़ा हो रहा है और सीना धस रहा है। यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? आपको भी हनुमान जी जैसा होना था ना, तगड़ा, पर तुम हरिओम बोले काशी विश्वनाथ भगवान जय। हनुमान जी कहते हैं तू मेरा भक्त हो नहीं सकता। बोले कैसे? बोले तू तो मुझे सिंदूर चढ़ा चढ़ा कर, चोला बदल बदल कर मेरे सीने को चौड़ा कर रहा है, पहलवान बना रहा, परंतु तेरा सीना क्यों धस रहा है और पेट ऐसा लग रहा है जैसे कोई कभी हाथ फेर कर देखो हिमालय पर्वत भी छोटा लगे, यानी बीमारी का था। तू मेरा भक्त कैसे हो जाएगा? हनुमान जी कहते हैं कभी सुना है मेरे आसपास में ना से रोग हरे सब, मेरे पास रोगी कभी आते नहीं। तू तो रोगी है, तू बीमार है। बोला कैसे? तू तो मुझे लाल कर रहा है सिंदूर लगा लगा कर, परंतु ये गुटखा, ये तमाकू, ये नशा तेरे अंदर की अतड़ियों को लाल कर रहे हैं कैंसर के रूप में। मेरे लाल, जब तक इस मुंह को लाल करना बंद नहीं करेगा तब तक तो मेरा लाल नहीं हो सकता। मैं तो तुझे आशीर्वाद दे सकता हूँ, परंतु तू तो स्वयं अपना आत्महत्या कर रहा है, बुराइयों को ग्रहण कर रहा है। तेरा पेट लाल हो रहा है कैंसर से, अल्सर से, और यहाँ मेरा सीना। तो तू मेरा भक्त हो नहीं सकता, क्योंकि रोग दोष जाके निकट कहा, तू तो रोगी है। तो मेरे लिए मेरे जैसा बनो, मुझे हनुमान जैसा बनना है। अन्यतेति मानम, जो संसार के लिए, धर्म के लिए अपने मान को भी ना देखे कि मैं इतना बड़ा घोड़ी बनकर चले। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसके हृदय में कपट हो, अहंकार हो, भगवती उसकी कभी नहीं हो सकती। ब्राह्मण भगवान का मुख, और जहाँ ब्राह्मण यज्ञ का अपमान है, जहाँ गौ का अपमान है, जहाँ कन्या का अपमान है, वहाँ करोड़ों यज्ञ भी निष्फल हो जाते हैं। रावण भी अमर था, परंतु ब्राह्मणों के श्राप से विनाश हो गया। अब चंडाल होने के बाद शंकु ने निराश होकर अपने पुत्र को राजा बना दिया और चल दिया तपस्या करने। तो एक बार की बात, विश्वामित्र जी कठिन तपस्या में गए अपने परिवार को छोड़कर। अचानक उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पत्नी बेचारी अबला, कहाँ जाए, किसे मांगे, कोई मदद करने को तैयार नहीं। इतना भयंकर अकाल पड़ा, बच्चे तड़प रहे हैं। विश्वामित्र जी पिता तपस्या, तभी त्रिशंकु को दया आ गई। उसी गांव के बाहर वो रहता है चंडाल।
विश्वामित्र की पत्नी व बच्चों से कहता है कि देवी, मैं चंडाल हूं, मेरे हाथ का नहीं खाना चाहिए, परंतु एक धर्म होता है आपद धर्म, विपत्ति में खाने में दोष नहीं, तो मेरे हाथ का मत खाओ, मैं इस वृक्ष में इस अन्न को टांग देता हूं, तुम इसी को शुद्ध करके खा लेना। और इस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा की। जैसे ही तपस्या से विश्वामित्र जी लौटे, प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि देवी, इतने भयंकर अकाल में तुम जीवित कैसे रही? तो सबला ने सारी घटना बता दी कि जब कोई सहारा नहीं मिला तो एक चंडाल ने हमको पाला। आज उस चंडाल की दया दृष्टि से विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। उसने कहा कि देखो, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वर्ग नहीं भेजा। विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाऊंगा, और उन्होंने गायत्री को सिद्ध कर दिया। बोलिए गायत्री मैया की जय। और गायत्री के तपोबल से भूभुवास्वा स्वर्ग लोक में त्रिशंकु को मंत्र से पहुंचाने लगे, ऊपर की ओर जाने लगा। इंद्र जैसे ही नीचे की ओर देखता है, नीचे से कौन आ रहा, भयंकर सा। तो किसी ने कहा, राम राम राम, ये चंडाल आ रहा है, ये चंडाल कैसे स्वर्ग में आ गया, इससे यहाँ प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। इंद्र ने जोर की लात मारी, चल जहां से आया वहां जा। उसने अपने गुरु को पुकारा, विश्वामित्र जी मुझे बचाओ। विश्वामित्र ने आंखें खोली, वहीं रुक जा। और जिस जगह में वो रुका, इतना अहंकार उस इंद्र को, आज उसके अहंकार को दूर करता हूं। मैं अपने गायत्री मंत्र से दूसरे स्वर्ग की रचना करूंगा। और देखते देखते अनेक अप्सराओं की रचना कर दी। इंद्र जैसे अनेक देवता बना दिए जो वर्षा करने लगे। इसके बाद उन्होंने कटहल बनाया, सूरन बनाए, अनेक प्रकार की चीजें बनाई। दूसरा स्वर्ग की महिमा बढ़ने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये विश्वामित्र जी, संतों को तप नष्ट बोलता, देखो ये आप ही का बनाया, ब्रह्मा का बनाया विधान है कि स्वर्ग में धर्मात्मा लोग आते हैं, और अगर इसके पुण्य नहीं है तो ये ब्रह्मा का विधान है, हमारे पितामह है, उनकी मर्यादा तो रखो, उनके विपरीत कोई कार्य मत करो। तब उसी दिन उन्होंने अपनी कृति को बनाना रोका। इसलिए तमोगुण क्रोध उत्पन्न होने के कारण से कटहल, सूरन आदि ब्राह्मण लोग त्याग देते। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि देखो, लौकी को जितना कुछ भी मत डालो तो अच्छी लगेगी, आलू अच्छा लगेगा, पालक अच्छा लगेगा, पर ये जो सूरन और कटहल है, जैसे मांस आदि बनता है, जब तक इतना व्यवस्था से न बनाओ तब तक ये ग्रहण करने योग्य नहीं रहते, मांस के समान माना गया। तो देखिए, बड़े बड़े तप से जो फल न मिला, एक ब्राह्मण की मदद करने से भगवती गायत्री कृपा से त्रिशंकु जैसे चंडाल स्वर्ग चला गया। आगे कथा आती है सूर्यवंश के महान राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए सर्वस्व दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को। त्रिशंकु पिता के स्वर्ग जाने पर हरिश्चंद्र को राजा बनाया गया। ये बड़े सत्यवादी हैं, प्रजा पालन में तत्पर वातावीर। वैसे तो राजा हरिश्चंद्र की 100 रानियां थी, परंतु उनमें कल्याणी और शैव्या प्रमुख पटरानी। दुर्भाग्य से राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं। तब दुखी मन से अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। यहाँ भी वशिष्ठ कितनी पीढ़ी से, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 100 पीढ़ी से वशिष्ठ जी गुरु क्यों रहे? क्योंकि देखो, वशिष्ठ जी जान गए थे कि एक न एक दिन यहाँ प्रभु राम का जन्म होगा। आपके बीच का कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको अंदर घुसने को नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से उस घर में जाना शुरू कर दो ताकि हम घर के सदस्य बन जाएं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि 27वीं पीढ़ी में यहाँ भगवान का जन्म होगा, इसलिए पहले से इनका पुरोहित बन जाओ ताकि मुझे ही बुलाया जाए। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुरोहिती करना बड़ा निकृष्ट काम है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने कर्मों की सजा भोगता है और हम उसके ग्रह नक्षत्र को तो शांत कर देते हैं, परंतु दान देकर उस पाप को हम लोग खा लेते हैं और हमारे पुण्य को छीन करते। इसलिए बड़ा निकृष्ट काम है, परंतु प्रभु कभी आपके दर्शन होंगे, इसलिए मैंने इस निकृष्ट काम को भी, पुरोहिती को भी अपना लिया। वही वशिष्ठ जी इनके गुरु हैं, हरिश्चंद्र जी। तो सूर्यवंश का इतिहास है कि यहाँ जितनी भी संतान हुई है यज्ञ के द्वारा हुई। और यादव वंश, चंद्र वंश का इतिहास क्या है कि यहाँ जितने भी ब्याह हुए बिना युद्ध के नहीं हुए, चाहे कृष्ण जी का हो चाहे प्रद्युम्न का हो। इसलिए यादवों की शादी में अगर जाए पंडित तो हेलमेट जरूर लेके जाए। कब लड़ाई हो जाए कब हो जाए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सनातन से चला आ रहा है कि सूर्यवंश के जितने भी विवाह हुए
यज्ञ के द्वारा और यादवों के जितने भी ब्याह हुए लड़ाई झगड़ा के द्वारा साल भर अच्छे से गले मिलकर रहेंगे और मड़ई मेला आई और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू। जो गौ माता हमारी माँ है देखो, उसे लात मारने लगे, मदिरा पान करने लगे। मदिरा जब भगवान ने जन्म दिया तो माँ के आंचल में मदिरा दी थी, उस समय दिया था पयोपदिव्याम वयोपदीसी गोरस। परंतु उस अमृत को छोड़कर मदिरा पीते हो, ये वंश का दुर्भाग्य है, सबको भगवान ने नष्ट करा दिया। जो संतान है, इसलिए सूर्य वंश में यज्ञ हुआ। आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव सूर्य से स्थापित है तो उसके कारण से संतान बाधा आती है, सूर्य पितरों के। इस बाधा को दूर करने के लिए हरिवंश अर्थात सूर्य वंश पुराण अवश्य पुराण या हरि भगवान श्री कृष्ण जी का संतान हो तो अनुष्ठान। भगवान कृपा हो तो आपके यहाँ भी अगर आप भी नंद यशोदा देवकी वसुदेव जैसे आचरण हो तो भगवान ही आएंगे। जो संतानहीन है अथवा चौथे वर्ण में पहुंच गए उनको भी पितृण के हेतु हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए ताकि पितृ दोष से मुक्ति मिले। यह कथा कहती है। इसी हरिवंश में हरिश्चंद्र नाम के राजा से वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अपुत्र से गतिर्नास्ति जानासि द्विजशतमं कल विकास में धन्या ये शिशु लालयन्ति। हे गुरुवर, मैंने सुना है कि जिसके पुत्र संतान नहीं होती उसके पिंडदान नहीं होते, गति नहीं होती, उससे तो अच्छा ही है गौरैया पक्षी। देखो ये चिड़िया अपने बच्चों के मुख में ये पति पत्नी दाना ला ला कर खिलाते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हे गुरुदेव, हमसे अच्छे तो ये पक्षी हैं। हे गुरुदेव, हम पर कृपा करो, मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताओ। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संसार, बिना भगवत कृपा के तो सदगुरु भी नहीं मिलते। इसलिए गुरु मिल जाए तो समझ लो कल्याण निश्चित है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर जो काम करते हैं गुरु अकेला कर देता है। इसी कारण से पृथ्वी लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतीक ही गुरु है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु को दो सुनाया। गुरु ने कृपा की वसाहत कर दी। गुरु में वो शक्ति है जो परमेश्वर को भी खींच लेगी, आओ जल्दी जन्म लेना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब राजा दशरथ की संतान नहीं थी तो वशिष्ठ जी या आदेश पर ही पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ। योगी के 6 पुत्र नष्ट हो गए। तब कुल गुरु गर्गाचार्य वसुदेव के आग्रह पर विंध्याचल में यज्ञ किया। सत्संग थी। आज राजा हरिश्चंद्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके इस यज्ञ के देवता है वरुण भगवान, जल के देवता। बोलिए वरुण भगवान की जय। यज्ञ किया, वरुण भगवान प्रसन्न हो गए। झूले लाल, जिसे कोई झूले लाल कहता। आइए 2 लाइन इनके लिए। माँ नर्मदा कौन है? बोलिए खोडियार मैया की जय। गुजरात में खोडियार कहते हैं क्योंकि माँ नर्मदा गुजरात जीणकाम तथा गुजरात की ओर गई और यही वरुण भगवान है, जल के देवता। इसलिए लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले 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 गुरु नानक की जय, गुरु नानक की जय, गुरु गोविंद की जय, गुरु गोविंद की जय जय। जो बोले सो होवे निहाल, जो बोले सो होवे निहाल, गुरु नानक की जय जयकार। देखो शिक्षकों में कहा जाता है गुरु की पूजा करो, गुरु वाणी में। तो आज देखो गुरु कृपा हो रही है। झूले लाल भगवान वरुण भगवान प्रसन्न बोले वरदान मांगो। हरिश्चंद्र बोले मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। वरुण भगवान बोले राजन तेरे भाग्य में इस जन्म तो क्या कई जन्म पुत्र नहीं, कोई और वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र बोले कि हे वरुणदेव, संतानहीन की गति नहीं होती, पर पितरों के ऋण से मुक्त नहीं होता, इसलिए मुझे पितरों के ऋण से मुक्ति दिलाने हेतु पुत्र के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। वरुण देवता बोले राजन 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य योनि में जन्म लेकर प्राणी ने अपना कल्याण खुद न कर सका तो पुत्रों से क्या उम्मीद करेगा।
और तुम कहते हो कि पुत्र ही उद्धार करता, तो दुनिया में जितने पुत्रवान है सबको स्वर्ग में होना था, फिर क्यों कहीं नरक में पड़े? इसलिए कुछ और वरदान मांगो। पर राजा हरिश्चंद्र अडिग रहे, वो ही वही जो राम रचिता का तर्क बड़ा शासन। वरुण देवता ने वरदान दे दिया। वरुण देवता के उपदेश उन्हें उचित नहीं लगे, तब वरुण देवता बोले, हे राजन, तुझे पुत्र किसलिए चाहिए? बोले, एक बार वह जन्म ले ले, फिर भले चला जाए मुझे छोड़कर। ये संसार मुझे कहना पर बंद कर दे और मैं पितरों के ऋण से मुक्त हो जाऊं। बोला, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले, जरूर पूरी करूंगा। वरुण देवता बोले, पहले संकल्प करो, संकल्प करा। बोले, तुम पितरों के ऋण से मुक्ति हेतु पुत्र चाहता, तो मेरी कृपा से पुत्र तो होगा, और पुत्र के जन्म लेते ही तुम पितरों के ऋणों से मुक्त हो जाओ। परंतु पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, पुनः इस पुराण को करना पड़ेगा, और उसमें उसी पुत्र की बलि देना पड़ेगा, तभी मैं ये वर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र सोचे कि अभी तो कुछ नहीं है, उससे अच्छा कर लेता हूँ संकल्प, बाद में कौन जाने। उन्होंने संकल्प किया कि संतानहीन का दोष दूर होने के बाद मैं पुत्र को यज्ञ में बलि कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को एक फल दिया और कहा कि अपनी रानी को खिला देना। राजा ने उस फल को अपनी रानी शैव्या को खिला दिया। वरुण देवता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई, बालक का जन्म हुआ। आज माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि पुत्र आत्मा, इसलिए अब आत्मा बढ़ने लगी, प्रेम बढ़ने लगा। 10वें दिन नामकरण संस्कार, 11वें दिन नामकरण संस्कार होता, पर आजकल तो पैदा ही होते सब फोन करने लगते, पंडित जी जल्दी से तो देखो नाम क्या है। बोले, क्यों? बोले, डॉक्टर चेक में नाम लिखवाना पड़ेगा। थोड़े से लोग निकाल देखो, जब शुद्धिकरण नरा नहीं हुआ, नामकरण ब्राह्मण बिठाल कर बुआ को बुलाता है, और बुआ पूजन करने के बाद माता पिता की गोद में ब्राह्मण बालक बैठा है और हवन होते हैं, भगवान को साक्षी मानते हैं, तब यह पहला संस्कार होता। गर्भधान के बाद नामकरण, फूल समन गर्भधान, फिर जाकर नामकरण। तो ब्राह्मण कहता है उसकी बुआ से, चलो आप इस बालक के कान में बोलो, पहले बोलो श्री गणेशाय नमः। बुआ उसके कान में बोलती है श्री गणेशाय नमः। उस समय बालक सुनता है भगवान का बचपन के संस्कार जीवन भर। फिर कहती है तेरा गोत्र ये है, उस बालक के कान तेरा गोत्र ये। फिर कहते हैं तेरे दादा ये है, इनका ये नाम है फलाने प्रसाद, ताकि वो दादा को ना। तेरे पिता का ये नाम है, तेरी माता का नाम ये है, और आखिरी में कहता मैं तेरी बुआ हूँ, मुझे नैन में भूलना मत, मैं भी तेरी बुआ हूँ, अपना नाम बोलती हूँ। इस प्रकार माता पिता कर्म संस्कार करते उसे नैन देते, ऐसा संस्कार होता। कलाबाज का तो संस्कार ही नहीं। बालक का 11वें दिन धूमधाम से नामकरण संस्कार हुआ। प्रवर्ते सदने दश्यम याज्ञ पुत्रम महोत्सव आज गौ तदापाशी प्रवेशम धराशवा। राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके आज वरुण भगवान आए हैं। बोलिए वरुण भगवान की जय। तत्वायामी ब्रह्मणानंद मानस तदा शासनो यजमानो भविर्भि अहितमानो वरुण गोम सोम समान। हे राजा, मेरे वरदान से हरिओम हरिओम। और इस प्रकार वरुण जी पहुंचे। हे राजन, याद कर तेरा वचन, मेरे वरदान से पुत्र हो गया। अब आप भी अपना कार्य करें, अपने संतान हीन से, दोष से आप मुक्त हो गए, पितरों के ऋण से मुक्त हो गए। वो देखो तुम्हारे पिता स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तुम यज्ञ करो, राजन यज्ञ करो, याद दिलाने आया। वरुण देवता के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे वरुण देव, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मैंने शास्त्रों में सुना है पुत्र जाते दशा हेनम कर्मयोग्यो भवे पिता मासेन शुद्ध ये जननी दंपति तत्र काटा। पुत्र के जन्म के 10वें दिन पिता और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। अतः जब तक पति पत्नी शुद्ध ना हो तो कैसे यज्ञ हो, इसलिए 1 महीने का समय बीता। बोले ठीक है, कहता तो सही है, तो मैं भी जा रहा हूँ, परंतु आऊंगा जरूर, भूलना मत।
बोला ठीक है महाराज। इस प्रकार बालक तुला राशि में हुआ, उसका नाम रोहित रखा गया। एक माह बीतने के बाद वरुण देव पधारे और बोले शीघ्र यज्ञ कर। वरुण देवता को देखकर राजा दुखी हो गए, क्योंकि अब ममता घेरने लगे। बोला हे वरुण देव, मैं अवश्य यज्ञ करूंगा, परंतु वेदों में ये लिखा है कि दांत विहीन बालक की बलि नहीं दी जा सकती। यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं, इसलिए जब तक पुत्र के दांत न निकल जाए तब तक मैं कैसे यज्ञ कर लूं, इसलिए 7-8 महीने और रुक जाइए। उनकी बात से संतुष्ट होकर वरुण देव लौट गए। शिशु के दांत निकल गए। अब वरुण देव आए, बोले हे हरिश्चंद्र, पुनः याद दिलाने आया हूं, अब तो तुझे यज्ञ करना ही पड़ेगा। राजा कहते हैं अवश्य करता, परंतु आप ही बताएं। बालो विकृतम चोलो अयम गर्भ केशो न सम्मता यज्ञार्थे पशु करणी मया वृद्धम मुखाच्युतम। मैंने वृद्धों से सुना है कि जिस बालक का मुंडन नहीं हुआ है, उसका संस्कार नहीं हुआ है, वो यज्ञ के लिए अनुकूल नहीं है। तब वरुण देव कहते हैं कि आप पुत्र मोह को छोड़ो, मुझसे कहीं छल तो नहीं करने लगे। अगर मुंडन संस्कार के बाद भी तूने यज्ञ नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और चले गए। बालक का चूड़ाकरण संस्कार हो गया। वरुण देव पधारे, बोले यज्ञ यज्ञ यज्ञ। राजा हरिश्चंद्र वरुण देव के चरणों में गिरकर बोले कि हे वरुण देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरा एक निवेदन है, यदि आप उचित समझे तो बताएं। वरुण देव क्रोध में बोले अब क्या समझा है? बोले मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में तीनों वर्णों के जब तक जनेऊ नहीं होते वो पूजन के योग नहीं होते। अभी मेरा बालक शूद्र है, इसलिए 7 वर्ष में बालक का जनेऊ संस्कार ब्राह्मण का था। क्षत्रियों का 11वें वर्ष में, वैश्यों का 12वें में, तो मेरा बालक अभी 1 वर्ष का, इसलिए कुछ दिन और रुक जाए, तब यज्ञ करूंगा। राजा की बात से सहमत होकर वरुण देवता चले गए और राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार 1 वर्ष बीती, 10 वर्ष, 7वां वर्ष हो गया, 8वें वर्ष में समझ गए कि यज्ञ कर। बालक रोहित उस समय तक समझदार हो गया, वह चर्चा को सुनता था कि अपने बालक को बलि दे, यज्ञ कर। जैसे बालक ने सुना, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि जरूर यज्ञ करूंगा, मैं जरूर अपने बालक की बलि दूंगा, आप नाराज मत होइए। और वो बालक घबराया, उसे जब कहीं कोई मदद नहीं मिली तो वो रातों रात अचानक भाग गया। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय। हे राजन, वचन पूरा कर। हरिश्चंद्र बोले हे वरुण देव, आपकी कृपा से पुत्र के सारे संस्कार हो गए। हे राजा, ना जाने मेरा बालक कहाँ चला गया, बहुत खोजा, वो मिल नहीं रहा है, मुझे ढूंढ जाने दो। अब वरुण देवता का धैर्य परवान चढ़ गया, भारे क्रोध के भयंकर रूप धारण कर लिया। तत्वयामी ब्रह्मणा बंद मानस तथा शास्त्र यजमानो हविर्वहि बहुत समान आए। हे राजा, तूने पुत्र मोह में आकर मेरे साथ छल पे छल किया। जब तक कुछ पर कष्ट था तो मेरी धरती का तरह, और आज जब स्वाद पूरा हो गया तो मुझे छल करता है। आज तूने सब लोग में मेरा अपमान किया, देवता मुझ में हंसते हैं। जा, आज तुझे जलोदर रोग हो जाए, यानी पेट में तेरे जलन होने लगे। वरुण देव के श्राप के कारण से राजा हरिश्चंद्र को भयंकर जलोदर रोग हो गया और बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करने लगे। राजा का कष्ट देखकर गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि हे राजा, यद्यपि तुम्हारा जन्म लिया पुत्र छोड़कर चला गया, पर गुरु होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूँ कि शास्त्रों में 10 प्रकार के पुत्र, इसलिए धन देकर किसी बालक को खरीदे हुए बालक को वीर क्रय पुत्र कहते हैं, वो भी तुम्हारा पुत्र है। राजा बड़े प्रसन्न हुए और आदेश दिया कि ऐसे कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय बालक की खोज करो जिसका पिता पैसा दे ले और अपना बालक दे दे। राजा हरिश्चंद्र की आज्ञा सैनिक चल पड़े, खोज करने लगे। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, उसका नाम है अजीगर। उसके 3 पुत्र हैं। राजा के दूत उसके पास जाकर बोले कि तीनों में से एक पुत्र राजा को दे दो, दान कर दो, बदले में तुम्हें 100 गाय और स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो देखो, धैर्य और धर्म की परीक्षा विपरीत समय में होती, एक भूख में, दूसरा मृत्यु के समय में, तीसरा काम से जब पीड़ित हो। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, कई दिनों से उसके परिवार को अन्न का दाना नसीब नहीं था। पूरा परिवार मरने जा रहा, सोचता है कि सबसे मरने से अच्छा एक बालक को मार दूं ताकि सब तो बच जाए। पति पत्नी में बड़े धर्म संकट की स्थिति की, तीनों में से किसको
जैसे ब्राह्मण ने छोटे पुत्र को राजा के सैनिकों को देना चाहा, पत्नी ने उस बालक के हाथ पकड़ लिए कि स्वामी ये छोटा बच्चा माँ के ज्यादा नजदीक होता है, इसे नहीं दूंगी, ये मेरा सहारा है, आप बड़े बालक को ले जाओ। पिता कहता है कि बड़ा पुत्र पिता की आत्मा होता है, ये मेरा सहारा, इसे कैसे दे दूं। छोटा पुत्र माँ का सहारा, बड़ा पुत्र पिता का सहारा। मझला पुत्र जिसका नाम सुना से अपने माता पिता के ऐसे वचन को सुना तो आज उसका हृदय फट गया। छोटा बच्चा माँ का और बड़ा बच्चा पिता का, तो मतलब मैं संसार में ऐसे ही आया, मेरा कोई नहीं। बालक ने परमेश्वर का ध्यान किया कि हे प्रभु, मेरे माँ पिता कहते हैं कि बड़ा भाई मेरा, मेरी माँ कहती है कि छोटा बेटा, मेरे हाथ का तो मुझे तो अग्नि संस्कार का भी अधिकार नहीं दिया, तो इस जीने से तुम मरना, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही सच्चा बेटा हूँ, अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने भाइयों का सच्चा भाई। ये जगदम्बा है प्रभु, मेरे जीवन का मैंने एक ही पाप किया कि मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, परंतु आज मैं अपने बलिदान से अपने परिवार की दरिद्रता को दूर करूंगा। जब अपने पितरों का प्राण न करे तो काहे का पुत्र, ऐसा कहकर सैनिकों के पास चला, मुझे ले चलो। आज्ञा के अंतिम दिन है, बालक को बलिदान देने के लिए स्तंभ में बांधा गया। मृत्यु वो बला है जिससे सभी डरते हैं, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधे ही क्यों न हो। आज हम धर्म के नाम पर इस जीवन के स्वाद के लिए ना जाने कितने जीवों को बलि देते हैं। कभी सोचा है अगर हमें छोटा सा कांटा भी लग जाए, कोई छोटा सा घाव हो जाए, तो हम प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। स्वार्थ के लिए जीवों को, तो हमारी क्या सजा होगी। बोया पेड़ फूल का तो आम, परमेश्वर पूछते हैं, बकरा पूछता है कि प्रभु मैंने जीवन भर घास खाई, मैंने ये गति, तो जो लोग मुझे खाते हैं तो उनकी क्या गति। बोले यही तो संसार का नियम है, पिछले जन्म में तुम मालिक बने, बहनों से मारा, अब तुम पुत्र बनकर जाओ, तुम्हें सुख देगा, और ये चैन चलती रहेगी। छोटा बालक बलि के नाम पर ब्राह्मण बालक को बांधा गया। बलि का अर्थ होता त्याग, परमेश्वर के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना, वही बलि है। राजा बलि ने सब कुछ दे दिया। बदकर्ता के हाथ में तलवार, और जैसे ही उस बालक को मारना चाहा, वो बालक ने आंख बंद करके पुकार उठा कि माँ। देखो उस कसाई के हाथ से भी तलवार छूट गई। कैसे इस छोटे से खोद बालक को मैं मार, मैं नहीं मार सकता, हे राजा मुझे चाहे प्राण दंड दे दो, पर मैं इस बालक को नहीं मार सकता। इसकी करुणा मुझे शिथिल करती है। मैंने जीवन में अनेक लोगों को मारा, पर आज मेरे हाथ कांपते हैं। जब कोई वहां बालक का वध करने को तैयार नहीं हुआ, तो राजा ने कहा करोड़ों मुद्राएं दी जाएगी, कोई तो आए जो इस बालक का वध करे, परंतु कोई नहीं आया। तब वह ब्राह्मण जो उस बालक का पिता है वो आया कि मैं इस बालक को मारूंगा, आप मुझे धन दें। धन के लोभ में आज पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने उस नीच ब्राह्मण को दुगना धन देने का वचन दिया। धन के लोभ में एक पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए जैसे तलवार उठाई, सारे सभासद प्रजा चिल्ला रही है कि छोड़ दे पापी, छोड़ दे, कैसा पिता है तू। अरे तुझे धिक्कार है, धन के लोभ में तू अपने पुत्र को मारता है, किसके लिए ये धन है। अरे पुत्र को मारकर तो भला इस धन को कितना सुख भोगेगा। शास्त्रों में लिखा है आत्मा बेचाहते पुत्र, यदि तेरी आत्मा और अपनी आत्मा को मारना है कलंकित। पुत्र के रूप में आत्मा ही जन्म लेती है और तू धन के लोभ में अपनी हत्या कर रहा है। सारी जनता रो रही है, कोई तो इसकी रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो, हे प्रभु कोई तो रक्षा करो। तब राजा हरिश्चंद्र के ऐसे व्यवहार से विश्वामित्र को दुख हुआ। बोले हे राजा, दया शमन नास्ति पुण्यम पाप हिंसा समम नहीं, रागिणा रोज नाथाया विचार। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे का नाश करना पाप है। हे राजन, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका छठवां अंश स्वयं राजा को भोगना पड़ता है। फिर तुमने किस आधार पर इस बालक का पाप किया।
तुमने इसके पिता को पाप करने से रोका क्यों नहीं? हे राजा, इस यज्ञ को रोक दो और माँ भगवती का ध्यान करो। परंतु राजा हरिश्चंद्र को इतना कष्ट था, उन्हें कुछ सोच नहीं था। वह कष्ट की मुक्ति के लिए यज्ञ को नहीं रोकना चाह रहे थे। तब विश्वामित्र को क्रोध उत्पन्न हुआ कि राजा हरिश्चंद्र को श्राप दिया कि तुझे भी एक दिन ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जब विश्वामित्र ने बालक को रोते देखा तो पास जाकर बोले कि हे पुत्र, तुम डरो मत, संसार की रक्षा करने वाले वो जगत पिता है, तुम उनका ध्यान करो। उस बालक के कान में उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस बालक ने मन ही मन भगवान का ध्यान किया, जपना शुरू कर दिया। परमेश्वर प्रसन्न हुए और वरुणदेव को आदेश दिया कि जाओ उस बालक की रक्षा करो। बालक की प्रार्थना पर वरुणदेव प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, इस बालक पर प्रसन्न हूँ, रोग दोष या कि वो अब मुझे कोई बलि नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रोग मुक्त करता हूँ। इस बालक ने भगवान को प्रसन्न किया है, आज इसके कारण से मुझे भी परमेश्वर के दर्शन मिल गए। हरिश्चंद्र का यज्ञ संपन्न हुआ। हरिश्चंद्र कहते हैं कि बालक अब तो मुक्त हो, अपने पिता के पास चले जाओ। वो बालक सोचता है, कौन पिता जिसने मुझे भैंस दिया और भैंस दिया और गाय खाने के बाद मुझे मारना चाहा, मेरा पिता कौन है? आप ही बताएं। आपने मुझे खरीद लिया, अब तो मैं आपका पुत्र हूँ। क्या जन्म देने वाला पिता है कि खरीदने वाला पिता? जन्म तो ब्रह्मा ने दिया पर पालन तो विष्णु ने किया, इसलिए नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्म तो देवकी ने दिया, जन्म तो वसुदेव ने दिया, पर पाला किसने? नंद ने, इसलिए कहा जाता है नंद को आनंद। जन्म तो ब्रह्मा ने दिया पर पालन तो विष्णु जी ने किया, इसलिए कहा जाता है सत्यनारायण भगवान। ब्रह्मा जी को कोई मेरे पिता ने तो मुझे राजा को बेच दिया और बेची हुई वस्तु पर अब उसका अधिकार नहीं, मैं किसका पुत्र हूँ निश्चय करो। कुछ विद्वानों ने कहा हरिश्चंद्र ने मोल ले लिया तो ये इसका पुत्र है। तब बालक हरिश्चंद्र के पास गया। बालक कहता है, ये तो मुझे मारना चाहते थे कि ऐसा पिता होता है, ये मेरे पिता कैसे हो गए? तब सभा ने कहा कि वरुण देवता ने तुम्हें बचाया, इसलिए वही तुम्हारे पिता हो। इस प्रकार बोले कि देखो, वरुण भगवान भी मेरे पिता ही। तब वशिष्ठ मुनि बोले कि शास्त्रों में 5 प्रकार के पिता हैं, अन्नदाता, भयदाता तथा विद्या प्रदश्च तथा विद्वदशीवं पंचेते पितृश्वता। भरण पोषण करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, गुरु धन प्रदान करने वाला, जन्म देने वाला, ये 5 पिता। जिस समय बालक के पिता ने इसको बेचा, उसका अधिकार खत्म हो गया, हरिश्चंद्र इसके पिता हुआ। और जिस समय हरिश्चंद्र ने से बलि देना चाहा, वरुण देवता ने बचाया, उस समय हरिश्चंद्र से अब ये वरुण का पुत्र हो गया। ये हरिश्चंद्र का भी पुत्र ही रहा। अब वरुण देवता इसके पिता है, परंतु वरुण देवता भी इसके पिता नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक इस बालक ने अपने प्रभु को नहीं पुकारा तब तक तो वरुण देवता भी नहीं आए। ये कैसे पिता है? तो कौन इसका पिता है? बोले विपत्ति में रक्षा करने वाला। विश्वामित्र ने अगर इसे गले से न लगाया होता, इसे गुरु मंत्र न दिया होता, तो आज इसकी रक्षा करने वरुण देवता भी ना आते। इसलिए इसके सच्चे पिता तो इसके गुरु हैं, विश्वामित्र। जाओ बेटा अपने पिता के पास। और इस प्रकार का बालक सुनकर विश्वामित्र जी का पुत्र हुआ। और इस प्रकार ये कथा है तो बहुत लंबी, हरिश्चंद्र जी की भी कथा है। अब आगे छोटे में हम बताते हैं कि सूर्य भगवान की, हम कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। सूर्य वंश की ये कथा के साथ सूर्य भगवान के, शनि भगवान के जन्म की कथा। सूर्य भगवान की एक पत्नी का नाम है संध्या। सूर्य भगवान में त्वष्टा की कन्या संध्या से विवाह हुआ, परंतु इतना तेज की संध्या सहन न कर पाती है कि बोली कि इनके तेज से तो मैं परेशान हूँ। पिता के पास लौट कर आ गई। पिता बोले, देखो देवी, एक स्त्री जब अपने मायके से निकलती है तो केवल उसकी अति ससुराल की देहरी से आती है, यहाँ सम्मान नहीं। तो पिता से नाराज होकर कि ये कैसा पिता है, वैसे अपना कष्ट बताती हूँ कि उसका तेज मुझे सहन नहीं होता और ये मुझे वहां जाने के लिए कहते हैं। तो लौट कर वो ना तो सूर्य भगवान के पास गई, उसने अपने तप से एक दूसरी स्त्री को प्रकट किया जो वैसी थी, और उसका नाम है छाया। बोला कि देख, मैं जा रही हूँ, तू मेरी जगह में सूर्य के पास पत्नी बनकर रहे और देख मेरा भेद पता ना चल जाए।
तो देखो उसने कहा कि मैं बताऊंगी तो नहीं, परंतु जिस दिन अगर मेरा बाल पकड़कर जबरदस्ती अन्याय पूर्वक मुझसे पूछा तो मैं फिर रोकूंगी नहीं। बोला ठीक है। और इस प्रकार उसकी जगह में संज्ञा की जगह में छाया रहने लगी। और ये यहाँ पर मानसरोवर में हिरणी बनकर चलने लगी, घोड़ी बनकर। अब देखो उसके बाद सूर्य भगवान को पता नहीं कि ये दूसरी है छाया है, और उससे पुत्र का जन्म हुआ। तो संज्ञा से 2 पुत्र, एक पुत्र हुआ भगवान श्राद्धदेव जिसका नाम है यमराज, और एक पुत्री हुई जिसका नाम है यमुना। इसलिए दीपावली की दूज के दिन यमुना, यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करती है उनकी जोड़ी हमेशा अमर रहती है। यमराज की बहन है यमुना। अब देखो सूर्य भगवान से छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है शनैश्चर। शनैश्चर नाम क्यों पड़ा? शनै शनै चरती शनैश्चर, जो लंगड़ा कर धीरे धीरे चलते, इसलिए सबसे ज्यादा कुंडली में अगर कोई प्रेरता है दशा में 7.5 साल तो शनि भगवान। और एक पुत्री हुई जिसका नाम है, सत्यनारायण की कथा में राजा ने कहा यज्ञ किया था भद्रशिला नदी। ये भद्रशिला नदी कौन है? सूर्य की पुत्री भद्रा, जिसे हम ताप्ती के नाम से जानते हैं, जो मुल्ताई से निकली। बोलिए ताप्ती मैया की जय। अब देखो वो बालक दोनों पुत्रों को मां पालन करने लगी, सौतेली मां, परंतु यमराज के साथ भेद करती, यमुना से भेद करती, और अपने जो दूसरे पुत्र हैं स्वयं से जाए शनि और छाया से भद्रा से बड़ा प्रेम करते हैं। तो एक दिन बालक कहता है कि मां हम भी तो तेरी संतान हैं, तो मुझसे इतना भेद करते हैं जबकि पिताजी तो मुझे बहुत चाहते हैं, क्या तू मेरी मां नहीं है? बोला तू मेरा पुत्र नहीं है, चल भाग यहाँ से। तो शनि के बड़े भाई यमराज को गुस्सा आ गया, उन्होंने दौड़कर मां की ओर झुंडाया। बोला जिस पांव से मेरी ओर दौड़ा है तेरा वो पांव कर। ये पुत्र रोता रोता पिता के पास जाता, पिताजी मुझे बचाइए। बोले क्या हुआ? तेरा ये पैर क्या होने लगा? बोला मेरी मां ने मुझे श्राप दिया। सूर्य भगवान को क्रोध आया, बाल पकड़ लिया, कैसी मां है अपने बच्चे को श्राप देती है, बता तू कौन है? तो उसने बता दिया कि यह छाया। और इस प्रकार सूर्य भगवान ढूंढते ढूंढते जब गए अपने ससुराल, और जब पत्नी नहीं मिली तो उसके ससुर ने बताया कि तुम्हारे तेज से, तब विश्वकर्मा भगवान ने सूर्य भगवान के शरीर के तेज को कुछ कम किया और अनेक शस्त्रों में डाल दिया, वज्र सुदर्शन आदि, और बताया कि तुम्हारी पत्नी मानसरोवर में घोड़ी बनकर चल रही है। उस प्रकार सूर्य भगवान और उस घोड़ी, सूर्य भगवान भी घोड़ा बनकर चले गए। इसलिए कहते हैं आजकल के घर में जो 7 घोड़े वाली तस्वीर रखते हैं उससे बरकत होती। तो उसकी नाक से 2 बालकों का जन्म हुआ। इनका नाम हुआ अश्वनी कुमार। ये देवताओं के वैद्य थे। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि का सूर्य उच्च का माना जाता है, इसलिए घोड़ी से जो उत्पन्न हुए, अश्व से उत्पन्न होने के कारण से घोड़ा घोड़ी बनने से उत्पन्न होने से उन बालकों का नाम अश्वनी कुमार हुआ। और इस प्रकार आइए हम कृष्ण जन्म की ओर चलते। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा। ये भगवान के 108 नाम आपको जब आदेश के साले स्वागत करें आज एकादशी और गोधूली बेला 2 साल। हरि भगवान का एक नाम जो प्रश्नों को हरे, कैसे ये बात कहता है विनती है हमारी 100 बार हरि, विनती है हमारी 100 बार हरि। मझधार में है नई कर पुकार हरि, मझधार में है नैया कर पुकार हरि। चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि। हरि सुंदर नंद
हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि 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 नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बड़ी देर से भगवान का संबंध है। वनमाली भगवान का एक नाम और फिर मुरलीधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन जी गिरिधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिधारी ओ वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन जी गिरिधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिधारी नित नित करे माखन चोरी गोपी बनवारी नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी ओ नित नित करे माखन चोरी गोपी बनवारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी बुलाइए आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे खाना रे गोकुल के प्यारे आओ रे हंस रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ आओ रे खाना रे गोपियन के प्यारे आओ रे खाना रे गोपियन के प्यारे आओ रे बैठो रे माखन खाओ रे आओ रे बैठो रे माखन खाओ हरि सुंदर नंद हरि को नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि कट कट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो बुलाइए आ जाओ